5 राज्यों में बम्पर चुनाव जीत से भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 2024 के लिए अब एक बड़ा चैलेंज उसके सामने आ गया है। उसे कुछ ऐसा काम करना होगा कि वो न तो सिर्फ अपनी इस मुश्किल से आगे बढ़े बल्कि इस चैलेंज से भी जीत सके। दरअसल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हुए हैं। जिस तरह से नतीजे आए हैं उसे देखकर तो कह सकते हैं कि भाजपा ने सेमीफाइनल मुकाबले में जबरदस्त जीत हासिल की है, लेकिन अब आगे बड़ी चुनौती आ गई है। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की। इन चुनावों को 2024 लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। जिस तरह से नतीजे आए हैं उसको देखकर अब चुनावी पंडित ये कह रहे हैं कि भाजपा ने सेमीफाइनल मुकाबले में जीत दर्ज कर ली है और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर सकती है। हालांकि भाजपा की जीत में एक चीज उसकी बाधा बन सकती है, वो है पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस। असल में 2024 में भाजपा की वापसी उतनी भी आसान नहीं है जितना कि राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। दरअसल इस चुनाव में भाजपा के सामने विपक्ष से बड़ी चुनौती उससे उसकी खुद की आत्मविश्वास, आत्मसंतुष्टि है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। ऐसे में इस वक्त पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही काडर में भी एक तरफा जोश दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा ही साल 2003 में भी था, जब एनडीए ने 3 प्रदेशों में जीत हासिल की थी। अति उत्साह में पार्टी ने जल्द चुनाव का ऐलान कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पार्टी 8-9 सीटों के अंतर से चुनाव हार गई। अब यही आशंका है कि कहीं आगामी लोकसभा में भी पार्टी ऐसी मनोदशा का शिकार ना हो जाए। दरअसल अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो भी इस वक्त काफी एक्टिव नजर आएगा। हालांकि अभी उसके बनने में टाइम है, क्योंकि चारों तरफ से नेता एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, एक दूसरे पर कोस रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये साथ आते हैं तो भाजपा के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वैसे भाजपा की राहत की बात यह है कि आम जनता भी बड़े उत्साह के साथ पीएम मोदी की तरफ देख रही है, जो फिलहाल दुनिया में सबसे बड़े कद वाले नेता की पहचान बना चुके हैं। पीएम मोदी ने साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने की जिस तरह का खाचा खींचा है, उसने उन्हें वर्ल्ड लीडर के तौर पर अहम पहचान दी है। ऐसे में अगर चुनावी नजरिए से देखें तो भाजपा के पास एक नेता का करिश्मा है और अब उसे सही नंबर्स की तलाश रहेगी। भाजपा के पास फिलहाल उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ आंकड़ा है। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र में भी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार में भी संख्या अच्छी खासी बढ़ गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में लोग प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट करते हैं, ना कि लोकल मुद्दों पर। ऐसे में भाजपा के पास स्कोर अच्छा होना तय है। एक बड़ा मौका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इस वक्त विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए काफी नजर आ रहा है। कांग्रेस की बात करें तो उसे अभी काफी काम करने की जरूरत है। इस पार्टी को एक ऐसा विजन तैयार करना होगा जो वहां के लोगों तक पहुंच सके। कांग्रेस को आम जनता को यह बताना होगा कि देश को वो कहां ले जाना चाहती है। इसके साथ ही गठबंधन में भी एक बड़े भाई की भूमिका अदा करते हुए छोटा खुद को करने की जरूरत पड़ेगी। उसे सीटें भी शायद कई राज्यों में खुद से ज्यादा राज्य स्तर की पार्टियों को देनी पड़ेंगी। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि क्या कांग्रेस इस भूमिका को निभा पाएगी। अगर बात करूं इस विजन की, तो ये विजन जाति जनगणना नहीं हो सकती। इससे हिंदू वोटर्स में बंटवारा नहीं होने वाला है। फिलहाल देश के लोग देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं और वैश्विक स्तर पर भी इसकी छवि करते देखना चाहते हैं। इस हिसाब से देखें तो भाजपा कांग्रेस को चुनौती देने की हालत में है और कांग्रेस इस वक्त कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस को कुछ करिश्मा करना है तो उसे अपना एक विजन जनता के सामने रखना होगा। आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा के सामने कांग्रेस कुछ बड़ा विजन लोगों को दे पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।